बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक प्रमुख सलाहकार महफूज आलम चेतावनी भरे स्वर में कह रहे हैं कि भारत को द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से शुरू करने के लिए देश यानी बांग्लादेश में जुलाई अगस्त में हुए उस विद्रोह को स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिए। महफूज आलम का यह बयान उस समय आया है जब तख्तापलट के बाद किसी भारतीय अधिकारी की बांग्लादेश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होनी है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अगले सप्ताह 9 या 10 दिसंबर को विदेश सचिव स्तर की वार्ता के लिए बांग्लादेश जा सकते हैं। महफूज आलम बोल रहे हैं कि विद्रोह को मान्यता देना पहला कदम है जिससे शुरुआत की जानी चाहिए। जुलाई के विद्रोह को दरकिनार कर नए बांग्लादेश की नींव रखना दोनों देशों के रिश्तों के लिए हानिकारक होगा। अगर आप महफूज आलम के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें कि ये वही व्यक्ति है जिन्हें शेख हसीना सरकार के तख्तापलट का मास्टरमाइंड कहा जाता है। अंतरिम सरकार के कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस अमेरिका जाकर खुद यह बात कह चुके हैं। महफूज आलम की इन बातों पर गौर करिए। वो कह रहे हैं कि बंगाल के इस हिस्से में रहने वाले भारत प्रेमी या भारतीय सहयोगी सोच रहे थे कि चीज़ें शांत हो जाएंगी और जुलाई के विद्रोह और फांसीवादियों के अत्याचारों से उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब सीधा सा सवाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके सलाहकार से यही है कि भारत कैसे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को मान्यता दे सकता है। उस कथित क्रांति के ही कारण हिंदुओं पर, उनके घरों पर, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इस्कॉन को बैन करने की मांग सड़क से लेकर अदालत के भीतर तक हो रही है। चिन्मय कृष्णदास को खाना देने गए उनके सहयोगियों को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके वकील पर हमला होता है ताकि वो कोर्ट में चिन्मय कृष्णदास का पक्ष न रख सकें। और हैरानी की बात तो ये है कि जब चिन्मय कृष्णदास की जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो डर के मारे कोई भी वकील कोर्ट में उनकी तरफ से खड़ा तक नहीं हुआ। बांग्लादेश में यह स्थिति है और महफूज आलम चाहते हैं कि भारत उस विद्रोह को मान्यता दे। महफूज की नज़र में यह विद्रोह या क्रांति होगी, लेकिन असल में इसे साजिशन सत्ता हथियाना कहते हैं। आपने भीड़ के दम पर देश भर में अराजकता फैलाई और अपने देश के प्रधानमंत्री को ही देश निकाला दे दिया। महफूज आलम विद्रोह को मान्यता वाली जो मांग भारत से कर रहे हैं, वो भारत तो क्या दुनिया का कोई भी लोकतंत्र इस मांग को स्वीकारे, इसकी आशंका बेहद कम नज़र आती है।